पार्ट 2। वो 3 दिन। एक बार की बात है, एक गडरिये का पुत्र कुछ पशुओं को लेकर जंगल में गया। उसने उन्हें वहाँ खुला छोड़ दिया तथा स्वयं नदी के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। संध्या के समय उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर उसकी एक गाय कम थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मगर वो उसे कहीं नहीं मिली। वो बेचारा बहुत घबराया। मालिक मुझे जिंदा न छोड़ेंगे, अब वो क्या करे। वो अन्य मवेशियों को साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से कुछ बिना कहे गाय को ढूंढने निकल पड़ा। यूँ तो वो अभी बालक ही था, पर हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल भाएं भाएं कर रहा था। गीदड़ का हुआ हुआ सुनाई दे रहा था, पर वो बेखौफ जंगल में अपनी गाय को ढूंढ रहा था। जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो बड़े बड़े डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात। मगर अब वो क्या करे, वो जाए तो कहाँ जाए। जब उसे कुछ न सूझी तो उसने एक पेड़ पर रात बिताने का निश्चय किया। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि गाय को लिए बगैर वो घर नहीं जाएगा। वो दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात के बाद पेड़ इतनी जोर जोर से हिला कि उसकी नींद खुल गई। वो सोचने लगा कि पेड़ कौन हिला रहा है। उसने आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। उसकी जान सूख गई। वो दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी आंखों में नींद कहाँ। कई घंटों के बाद भी शेर वहाँ से जरा भी न हिला। वो बार बार दहाड़ता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने का प्रयास करता। कभी कभी तो वह उसके इतने नजदीक आ जाता कि वो जोर से चिल्ला उठता। खैर, रात ज्यों त्यों कटी। सवेरा हुआ। उसे कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर छोड़कर चला जाए, मगर सारा दिन वो उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। इतना अच्छा अवसर उसे फिर कहाँ मिलने वाला था। शिकार सामने देखकर वो कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे उस लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहाँ से तिल भर भी न हटता था। थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है। उसे कुछ भी आस बंधी कि ज्यों ही वो पानी पीने जाएगा वो भी यहाँ से खिसक लेगा। आखिरकार शेर उधर चला। लड़का पेड़ से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि वो झट से लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। वो आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसे उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वो नीचे गिरा जा रहा हो। जब उसे ऐसा लगा जैसे हाथ पांव उसके पेट में घुसे जा रहे हों। प्रभु की कृपा से वो दिन भी बीत गया। ज्यों-ज्यों रात होती जाती थी, शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे ये मलाल था कि खाने की चीज सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वो रात भी उसे ताकते हुए बीत गई। तीसरा दिन भी निकल गया। भूख के मारे लड़के की हालत बुरी हो गई थी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर उसे पकड़कर खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया ना करोगे? अब तक शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। प्रतीक्षा करते करते उसका जी भी उब गया था। वो चाहता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, मगर उसे कोई नजर न आया। तब वो रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना सुनने वाला कौन था? आखिर उसे एक युक्ति सूझी। वो पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में लहराने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। अचानक वो खुशी से उछल पड़ा। उसने देखा कि कई आदमी झरने के पास उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन्हें गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की जमीन कुछ नीची थी। वहाँ शेर छिपकर बैठा था ताकि कोई उसे देख न ले। अब लड़के ने सोचा कि मैं उन्हें होशियार कर दूं, अन्यथा ये दुष्ट किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। लड़का पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वो लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभालकर उसे ताकने लगे।
लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वो लोग सचेत हो गए। उन्होंने बंदूकों में गोलियां भर ली और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। उधर बेखबर शेर अपनी शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वो चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में खड़े देखा। उसे और क्या चाहिए था? उसे मुंह मांगी मुराद जो मिल गई थी। भूख में सब्र कहाँ। वो इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। वो लोग तो पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। ठाई 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 जोर की आवाज हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा। शेर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और वहीं ढेर हो गया। लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी भूख प्यास दूर हो गई। वो पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वो रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिनों से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ मालिक, उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक बोला, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मारकर खा लिया होगा। हम तुम्हें 3 दिनों से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल गया। लड़का, मैं बहुत डर गया था मालिक, गाय जो खो गई थी। मालिक ने लड़के की पीठ पर हल्की थपकी देते हुए कहा, अरे पागल, वो तो उसी दिन ही लौट आई थी। लड़के में भूख प्यास के कारण शक्ति ही नहीं बची थी। फिर भी वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुंशी प्रेमचंद।